हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जैन धर्म। तो जान लेते हैं जैन धर्म के प्रमुख संस्थापक कौन है। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तो ऋषभदेव थे जो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे, ऋषभदेव थे। अब जान लेते हैं कि प्रथम तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है। जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की यात्रा या रचना करते हैं, उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। यानी कि जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। प्रमुख जैन धर्म तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, यानी जैन धर्म के प्रमुख जो है जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। नंबर 1 है, पहले को हमें पढ़ना है और 23वें को और 24वें को। सबसे पहले पे हैं ऋषभदेव, जिसका प्रतीक चिन्ह है सांड, और 23वें नंबर पे हैं पार्श्वनाथ, जिसका चिन्ह है सर्प का फन, यानी जो सांप का फन होता है। और 24वें जो तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी, जिसका प्रतीक चिन्ह है शेर। तो प्रमुख जैन धर्म तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह है ऋषभदेव का है सांड और पार्श्वनाथ का है सर्प का फन, और महावीर स्वामी का जो है चिन्ह वो है साड़। ठीक, तो इतना आप लोग जान चुके होंगे। और आगे हम देखते हैं महावीर स्वामी का जीवन परिचय की तरह हम। ठीक है, तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यानी जैन धर्म के आखिरी और अंतिम जो हैं तीर्थंकर हुए हैं, 24वें नंबर के तीर्थंकर हुए हैं, वो है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जीवन यानी अर्थात जन्म, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम जो कि वैशाली में वर्तमान में है। ठीक, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था, और भाई का नाम नंदिक वर्धन, और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी पुत्री प्रियदर्शनी, और उनके जो पुत्री की शादी हुई थी वो है दामाद जमाली से हुई थी। महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के कृतगी वंश के राजा थे। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। और उनका हम आध्यात्मिक जीवन के बारे में जान लेते। महावीर स्वामी का आध्यात्मिक जीवन। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर, यानी ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति को वे कैवल्य कहा गया। यानी कि जो जैन धर्म में होता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद में जो उन्हें प्राप्त हुआ ज्ञान, तो उनके को कैवल्य कहा गया। इससे हर धर्म में अलग अलग प्रकार का ज्ञान प्राप्ति के बाद होता है, कैवल्य कहा गया। इसी समय महावीर स्वामी आहार अर्थात पूजा, निर्ग्रंथ अर्थात बंधनहीन, जिन मतलब विजेता अर्थात विजेता कहलाए। इसी समय महावीर स्वामी पूज्य बंधनहीन विजेता कहलाए। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और उन्हें झारखंड के संवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हुए थे वो पार्श्वनाथ थे, और अंतिम तीर्थंकर 24वें अर्थात महावीर स्वामी हुए थे। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद, यानी पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिन्हें चतुरायण धर्म कहा गया। हिंसा न करना, नंबर 1 हिंसा न करना, दूसरा है सदा सत्य बोलना, और तीसरा है चोरी न करना, संपत्ति न रखना। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। यानी महावीर स्वामी से पहले जो हुए थे पार्श्वनाथ, वो 250 वर्ष हुए थे। इन्होंने 4 नियम बताए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए, जिन्हें पंचायन धर्म कहा गया। नंबर 1 हिंसा न करना, अर्थात किसी जीव जंतु
को नहीं मारना, सदा सत्य बोलना, अर्थात आप सत्य की भाषा बोलिए, सत्य सभी से बोलिए। सदा चोरी ना करना, यानी चोरी ना करना, यानी किसी की संपत्ति धन को ना चुराना, संपत्ति ना रखना अर्थात अधिक से अधिक धन ना रखना, और ब्रह्मचर्य अर्थात अपने मन को, अपने ज्ञानेंद्रियों को वश में करना। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, जिन्हें 3 रत्न कहा जाता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, बल्कि आत्मा की मान्यता है। यानी जैन धर्म में जो है ईश्वर की आत्मा मान्यता को नहीं दिया गया है, बल्कि आत्मा की मान्यता दी गई है। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया है। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। यानी कि 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी का निर्वाण अर्थात मृत्यु प्राप्त हो गई। उसके बाद में तो प्यारे बच्चों, आप जान गए होंगे कि महावीर स्वामी का जीवन परिचय अर्थात जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी हैं और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक, जो कि जैन धर्म के आखिरी और अंतिम तीर्थंकर हुए थे। ठीक, तो जैन धर्म के बारे में ये था वीडियो आज के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी।